हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी के पेपर का लेवल 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे, कैसे होगा सिलेक्शन। वर्ष 2025 के अंदर एक नया ही ट्रेंड देखने का मिला और वो ट्रेंड देखने का मिला था आरपीएससी का। जी हाँ, बेसिकली आरपीएससी के आप लोगों ने एग्जाम देखी होंगी तो आरपीएससी के द्वारा मोटे तौर पे 4-5 एग्जाम करवाई गई हैं। एक तो करवाई गई थी आपके फर्स्ट ग्रेड की, एक करवाई गई थी सेकंड ग्रेड की, जो सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर रही। जी, ये दो एग्जाम जो थी आरपीएससी के द्वारा 2024 के अंदर 25 के अंदर करवाई गई और यही चर्चा के अंदर रही। और इन्हीं के अंदर बात करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर की बात करें, यहाँ पर भी आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपके 2 पेपर होते हैं और सेकंड ग्रेड के अंदर भी 2 पेपर होते हैं साहब। और दोनों पेपरों के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है आपके जीके का, और सेकंड पेपर जो होता है ये होता है आपके सब्जेक्ट का। और मेरे बच्चों, आज से पहले क्या था? आज से पहले ये था, सामान्यतः बच्चा ये सोचता था कि यदि मुझे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो मुझे फोकस करना होगा मेरे सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि भैया सब्जेक्ट मजबूत है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बेसिकली ऐसा ही होता हुआ आया था, ऐसा ही होता हुआ आया था। ये अलग बात है कि फर्स्ट पेपर के अंदर नंबर स्कोर करना होता था, क्योंकि यदि हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी की पेपर की बात करें तो यहाँ पर मेरिट जो बनती है ना, ये मेरिट बनती है आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर के मेरिट बनती है, अकेले को मिलाकर के नहीं बनती। लेकिन जिस बच्चे का इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर बड़ा खतरनाक वाला होता था वो लगभग सिलेक्शन कर जाता था, या फर्स्ट पेपर के अंदर वो थोड़ा सा पढ़ लेता था, काम बन जाता था। और बच्चे के माइंड में भी यही था और हर कोचिंग के अंदर और हर टीचर के माइंड में था कि बेटा आपको सब्जेक्ट आपका बेहतर बनाना है, आपको सब्जेक्ट के अंदर बेहतर स्कोर करना है। और फर्स्ट पेपर के अंदर आप तो उसको, यदि आप सब्जेक्ट को 5 घंटे दे रहे हो, क्या होता यहाँ पर ये कहता था कि भाई आपके 2 चीजें होती थी, आपका फर्स्ट पेपर होता था और आपका सेकंड पेपर होता था। और यहाँ पर कहा जाता था यदि आप सेकंड पेपर को 5 घंटे का टाइम दे रहे हो तो आप फर्स्ट पेपर को आप 2 घंटे का टाइम दे दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप सेकंड पेपर को 10 घंटे का टाइम दे रहे हो, 10 आवर्स का टाइम दे रहे हो, तो इसको 4 घंटे का टाइम दे दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा ही होता आया था और बच्चा भी ऐसा ही कर रहा था कि फर्स्ट पेपर को 3-4 घंटे दे रहा था और सेकंड पेपर को 7 से 8 घंटे दे रहा था और मस्त होकर के पढ़ रहा था और अच्छी खासी तैयारी करके एग्जाम में बैठता और सिलेक्शन ले रहा था। लेकिन समझ रहे बात को, लेकिन वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष आया और इसके अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी और इसी के अंदर लगी आपके सेकंड ग्रेड की एग्जाम। जब एग्जाम लगी तब, जब तक एग्जाम लग रही थी तब तक तो कोई चिंता नहीं थी, एग्जाम की जब तिथियां आई थी तब तक कोई चिंता नहीं थी, जब बच्चा पेपर देने जा रहा था तब भी कोई चिंता नहीं थी, बड़ा खुश होकर के जा रहा था कि मेरा सेकंड पेपर अच्छा है और फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ा था। लेकिन जब पेपर देखा ना, उसके बाद धुआं यहां से उठी और वो था आपके आरपीएससी का लेवल। जी हाँ, आरपीएससी ने अपने आप को बदला। और ये आरपीएससी ने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नहीं है, जो आपके आरएस भर्ती परीक्षा आई थी इसको यूपीएससी के ट्रेंड के ऊपर लेकर के चली गई। जी हाँ, इसका मतलब है कि वर्ष 2025 के अंदर आपके आरपीएससी ने अपने लेवल को बदलाव किया। अब आरपीएससी ने अपने लेवल को बदलाव नहीं किया, बेसिकली यदि मैं बोलूं, आरपीएससी ने प्रश्नों की शब्दावली का चयन करना बदल दिया। आरपीएससी के द्वारा जो शब्दों के लिए जो प्रश्न बनते थे उनका प्रारूप बदल दिया। पहले जो प्रश्न आते थे वो आते थे फैक्ट के अनुसार, पहले जो प्रश्न आते थे फैक्ट के अनुसार आ जाते थे। जैसे 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन होते थे आपके फैक्ट्स के अनुसार और 20% जो होते थे वो होते थे आपके एनालिसिस अप्रोच के अनुसार। लेकिन अब 2025 की बात करें, 2025 के अंदर 90% जो पेपर होता है वो आपके एनालिसिस अप्रोच या आपके कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उस शब्द का या उस बिंदु का आपको पूरी पहलू याद है कि नहीं है। जैसे सपोज करो कोई बिंदु आ गया पश्चिमी मरुस्थल, तो वहां पे सिर्फ वो पश्चिमी मरुस्थल का कोई फैक्ट नहीं पूछा, उस पश्चिमी मरुस्थल के पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें। जैसे ज्योग्राफी का था तो उनको फिजिकल ज्योग्राफी के साथ जोड़ दिया, उसको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके दे दिया कि बच्चे का क्या माइंडसेट क्लियर है। और उसके पीछे लॉजिक भी था, कहा कि एक अध्यापक को आकर के जाकर के पढ़ाना है। सपोज करो यदि आप पुलिस कांस्टेबल में हो और आपको कॉन्सेप्ट पूछे या फैक्ट पूछे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको आगे जाने के बाद में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, आपको आगे जाकर के पुलिस का काम करना है। तो वहां पर आपसे फैक्ट पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे, काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हो और सेकंड ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर वो एनालिसिस अप्रोच होनी चाहिए। आप जो पढ़ के गए हो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको 12वीं कक्षा के अंदर आप पढ़ा रहे हो और वहां पर किसी बच्चे ने पूछा सर इसके बारे में क्या था, तो आप क्या जवाब दोगे वहां से। तो बेसिकली आरपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड सुधारा था, अपने लेवल को सुधारा और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि मेरे भाई यहाँ पे ना तो फर्स्ट पेपर के अंदर 40% आ रहे और ना ही यहाँ पर सेकंड पेपर
ना तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रहे और ना सेकंड ग्रेड के अंदर आ रहे। और आपने पॉलिटी का पेपर के बारे में, जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी के जो पेपर लगा था उसके बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा। इसका मतलब है यदि आरपीएससी ने अपना लेवल सुधारा है तो अब आपको अपना लेवल सुधारना होगा। और लेवल तब सुधारा जाएगा जब आपको पता लगे कि पेपर का लेवल क्या है। जब लेवल तब सुधरेगा जब आपको पढ़ाने वाला उस लेवल का अप्रोच रखता हो, क्योंकि जब तक टीचर के पास वो अप्रोच नहीं होगी बेसिकली वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक पर्सन से किस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल पर्सन निकल सकते हैं। और मेरे बच्चों ये सब कुछ मिलने वाला है आपको उत्कर्ष क्लासेस में। जी हाँ, उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आप लोगों के लिए विंटर सिलेक्शन ऑफर, जहां पर हमारी जो अनुभवी टीम है, जो एक्सपीरियंस जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनको काफी सालों का अनुभव है आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को पढ़ाने का, उनको अनुभव है बदलते हुए ट्रेंड को देखने का। जी हाँ, उन्होंने पहले 2010 में क्या हुआ था उनको ये भी पता है, उनको 2012 में क्या हुआ था ये भी पता है, 2015 में क्या हुआ ये भी पता है, तो 2025 के अंदर किस प्रकार से ट्रेंड बदला है ये भी पता है। और उनको पता है कि इस पर्सन से कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। वो अनुभव आपके साथ साझा करने वाले हैं। और इसी विंटर सिलेक्शन के अंदर, इस ऑफर के अंदर राजस्थान शिक्षक भर्ती के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है उन सब के ऊपर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका। इसके अलावा जो वैलिडिटी होगी वो 50% एक्स्ट्रा, मतलब आपकी वैलिडिटी होगी कोर्स की वो होगी आपके 1.5 साल। और मेरे गुलगुलो ये ऑफर है 30 दिसंबर तक, तो अभी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके तैयारी करें उसी अप्रोच के साथ, उसी कॉन्सेप्ट के साथ जैसी अप्रोच और कॉन्सेप्ट आरपीएससी रखती है। धन्यवाद।